वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है, यानी कि बुर्ज जद्दी है, तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आपके 5th हाउस में, जो कि लव, क्रिएटिविटी, रोमांस और एक रिस्क टेकिंग का घर होता है। यहाँ पे ये मिरर करता है आपके 11th हाउस को, तो गेन्स, सोशल सर्कल, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें भी एक्टिव हो जाती हैं। आप एंजॉय तो करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन हर चीज़ का इम्पैक्ट आपके फ्यूचर नेटवर्क पर पड़ेगा इस टाइम। लेकिन ये चीज़ें इतनी सादा भी नहीं होंगी, क्योंकि दिल कुछ चाह रहा है और दुनिया कुछ और डिमांड कर रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि प्लेजर और पर्पस, यही इसका एक असली थीम होगा। तो इसका करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये जो फेज़ होगा ये बड़ा क्रिएटिव ग्रोथ वाला फेज़ होगा और आपकी नेटवर्किंग गेम्स का फेज़ होगा।
क्रिएटिव आइडिया से पैसा आ सकता है आप लोगों के पास, सोशल सर्कल से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आप लोगों को। इसके अलावा साइड इनकम या फिर आपका जो पैशन प्रोजेक्ट है वो एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि वीनस यहाँ पे सपोर्ट करता है। लेकिन वही बात है कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। सैटर्न देख रहा है तीसरी नज़र से। सैटर्न जो है वो यहाँ पे क्या करेगा तीसरी नज़र से, कि वो कंसिस्टेंसी चेक करेगा। सिर्फ आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशंस दिखानी है आप लोगों ने कि आप एग्जीक्यूट कितना अच्छा कर सकते हैं, कितने डिसिप्लिन फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिव स्किल्स का यूज़ कीजिएगा, नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इनकम स्ट्रीम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। और जो चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो ये है कि सिर्फ प्लानिंग नहीं, एक्शन दिखाने हैं आप लोगों ने। ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना कि आपको सब आता है, आप कर लेंगे, आपसे हो जाएगा, ये नहीं करना। आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं पालनी। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पालेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन वाला जोन है, क्योंकि फिफ्थ हाउस को देख के 11th हाउस को मिरर करता है। तो रिस्क लेने का मूड बहुत ज़्यादा होगा। गेंस के वादे भी मिलेंगे आप लोगों को, लोग प्रोमिस भी करेंगे कि आपको यहाँ से इतना मुनाफा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, स्कॉर्पियो की एनर्जीज एक्टिवेटेड है आपके 11th हाउस की, और उसके ऊपर से सैटर्न का जो इम्पैक्ट है, तो वो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इमोशनली चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो यहाँ पे करना यह है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने आप लोगों ने, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो डिसिप्लिन में रखनी है। अगर आप लोगों ने लालच की, ओवर रिस्क की तरफ गए, इम्पल्सिव ट्रेड्स की तरफ गए, तो नुकसान आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो ये सबसे एक्टिव एरिया है, क्योंकि प्यार और आपका जो रोमांस है वो आपका फिफ्थ हाउस है, रिलेशनशिप है। तो मैरिड लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में रोमांस वापस आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ना शुरू होंगी। इसके अलावा 11th हाउस भी एक्टिवेट है, तो सोशल इन्फ्लुएंस और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करना ये है कि आप लोगों ने अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देनी है। ये ना हो कि आप दूसरे लोगों की सुनना शुरू कर दें। इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। कंपैरिजन नहीं करना आप लोगों ने अपने पार्टनर के बीच में और किसी और के बीच में। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को एंटर नहीं होने देना किसी भी सूरत में। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं पालनी आप लोगों ने। सिंगल्स की बात करें तो ये फेज़ अट्रैक्शन और रोमांस का तो है। किसी से स्ट्रॉन्ग लाइकिंग देखने को मिल सकती है, आपका रुझान बढ़ सकता है, क्रिएटिव या सोशल सर्कल से कनेक्शन मिल सकते हैं आप लोगों को। लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पे एक्टिवेटेड हैं, तो सिंपल चीज़ें नहीं होंगी आप लोगों के लिए। कनेक्शन को समझिएगा, स्लो पेस पर आगे बढ़ाइएगा, एकदम से आखिरी हद तक नहीं पहुँच जाइएगा कि मुझे सिर्फ शादी करनी है। पहले चीज़ों को देखिएगा, डेवलप होने दीजिएगा। सिर्फ एक्साइटमेंट के चक्कर में रिलेशनशिप में नहीं आना आप लोगों ने। पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं शो करनी। हेल्थ की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस फेज़ है आप लोगों के लिए। इमोशनली आप लोग बहुत हाई और लो हो सकते हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे 2 दिन पहले भी अगर आप चले जाएं तो आपका मूड काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा होगा। माइंड एकदम से मेंटल फॉग देखने को मिल रही होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये इस तरह की सिचुएशंस रही होंगी जिस वक्त ये वीडियो अपलोड होगी उसके 2 दिन पहले। इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगी, खाने से रिलेटेड, प्लेजर से रिलेटेड, कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। स्ट्रेस हो सकता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो यहाँ पे बैलेंस बनाइएगा, लाइट एक्टिविटीज़ अपनाइएगा, इमोशनल कंट्रोल रखिएगा, ओवर इंडल्जेंस अवॉइड कीजिएगा, सुस्ती को अवॉइड कीजिएगा। जहाँ सुस्ती हो रही है मुँह धोइए, अपने आप को कहीं मसरूफ़ कीजिए, स्ट्रेस को इग्नोर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें कीजिएगा तो आपकी हेल्थ यहाँ पे बैलेंस रहेगी। ये ट्रांजिट आपको खुशी देना तो बिल्कुल चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता। लेकिन वही बात है कि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा, और थर्ड एस्पेक्ट से आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि आप सिर्फ क्या एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर चीज़ों से कुछ बना भी सकते हैं। और अगर आप लोगों ने बैलेंस रखना सीख लिया इस चीज़ पे, तो आपको प्यार भी मिलेगा, मुनाफे भी मिलेंगे, और अगर नहीं रखा तो डिस्ट्रैक्शंस भी मिलेंगी, नुकसान भी मिलेगा। अच्छा वक्त हाथ आते आते बाहर चला जाएगा हाथ से। तो ये वाली सिचुएशन है। समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं समझ के चलना चाहें तो फिर आप लोगों के कमेंट्स ऐसे ही होंगे कि अच्छा वक्त भी नहीं आ रहा, 13 साल से, 15 साल से, 20 साल से हमसे मुसीबतें काट रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझ कर आगे बढ़ना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।